नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो 2023 में चुनाव का ऐलान हो चुका है। किन राज्यों में कब चुनाव होंगे, तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के तारीखों की ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम, इन 5 राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। तो तैयारी तेज और इसके साथ ही पूरी सीटों का हम आकलन करें तो 669 सीटों पर यह विधानसभा चुनाव तैयारी होने वाली है। अब ये 669 सीट ये तय करेगा कि यहां सरकार किसकी बनेगी, कौन से राज्य में कौन सी सत्ता वापसी होगी या फिर सत्ता को बदला जाएगा। तो बता दें कि सीटों का आकलन करें तो सबसे ज्यादा सीट मध्य प्रदेश में है, 230 सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना में 119, इसके साथ छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान होने वाले हैं, बाकी 4 राज्यों में 1 चरणों में वोटिंग होगी। जहां छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान की बात करें, 23 नवंबर को मतदान, मिजोरम 7 नवंबर को मतदान, तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 1 चरण में वोट डाले जाएंगे। नेताओं के बयान सामने आए हैं, प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने यह तैयारी कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया किस तरीके से मतदाताओं को एक्टिव होना पड़ेगा। युवाओं के लिए अलग तैयारी है और वृद्ध और दिव्यांगजनों के लिए अलग तैयारी है। तो इलेक्शन कमीशन ने पूरी कमर कस ली है। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का इंतजार सभी लोग कर रहे थे कि कब आखिर चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है। अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर के महीनों की बात करें तो अब आने वाले कुछ ही दिन शेष हैं अक्टूबर का महीना खत्म होने में, और नवंबर और दिसंबर को ये चुनाव होने वाले हैं। रिजल्ट 3 दिसंबर को आने वाले हैं। 3 दिसंबर को यह तय होगा सत्ता किसकी होगी। बात की जाए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 2 जगह कांग्रेस की सरकार, इसके साथ तेलंगाना में बीआरएस की सरकार, मिजोरम में मिजोरम नेशनल फ्रंट की सरकार और इसके साथ मध्य प्रदेश में और यहां पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बात की जाए तो अगर कार्यकाल समाप्ति की बात करें तो जनवरी में अलग अलग तारीखों भी राज्यों की कार्यकाल की तैयारी खत्म हो जाएगी। इसके साथ 17 दिसंबर को मिजोरम विधानसभा के कार्यकाल का खत्म होना है। इसके साथ जहां मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। बात की जाए अब बयानों के, देखिए बयान सामने आ रहे हैं, अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस की सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया आई है। बात की जाए गजेंद्र सिंह शेखावत से शुरुआत करूंगी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहां पर कह दिया, ऐलान कर दिया है। राजस्थान की उन्होंने बातचीत की है। राजस्थान में उन्होंने कह दिया 5 साल का मैंडेट केवल ये सरकार पूरे कर रही थी। युवाओं को पेपर लीक, माफियागिरी, भ्रष्टाचार, इसके साथ महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है उसका जवाब देना पड़ेगा। केवल 5 साल यहां पर सरकार ने मैंडेट को पूरा किया है, यानी कि मैंडेट को पूरा किया, कार्यकाल को केवल पूरा किया है, कोई काम नहीं किया है। और इसके साथ जब पत्रकारों ने पूछा महिलाओं के आरक्षण के लिए क्या, अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे राजस्थान में उस पर हमलावर है तो राजस्थान में क्या होगा, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं की प्राथमिकता सबसे पहले पार्टी को है और महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं के साथ जिस तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए वो सबसे पहले बीजेपी देखेगी। आपको बता दें उन्होंने कह दिया है कि महंगाई को लेकर, पेपर लीक को लेकर और बेरोजगारी को लेकर इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत आने वाला है। महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी की पहली प्राथमिकता, राजस्थान को हम उसका हक दिलाएंगे, बीजेपी की प्राथमिकता होगी। कमल की पहचान हर जगह होगी। आपको बता दें राजस्थान में बात की जाए, बीजेपी में जो चेहरों पर जो अभी अंतरकला सामने आ रही है, कांग्रेस ये कह रही है, उस पर उन्होंने कहा कि अंतरकला किसी भी तरीके से नहीं हुआ है, ये केवल मन गढ़ंत कहानी है कि अंतरकला राजस्थान में बीजेपी के चेहरे पर। कमल के फूल हमारी पहचान है, कमल का जो फूल है वो हमारी पहचान है, उस पर वोट डाले जाएंगे, प्रचंड बहुमत आएगा। जैसे सूर्य का पूरब से उगना तय है वैसे ही बीजेपी का चुनाव जीतना तय है, ये कहा है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। सूरज का जैसे पूरब से उगना तय है वैसे बीजेपी का चुनाव जीतना तय है निश्चित रूप से। तो देखिए इन्होंने हुंकार भर दी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और कांग्रेस की सत्ता वहां से उखाड़कर फेंकी जानी है। अब चलिए आ जाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के नेता हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो है कांग्रेस कार्य कमेटी के अध्यक्ष हैं और ये अध्यक्ष कांग्रेस के राजस्थान में। उन्होंने कह दिया कि हमने बजट दिया है, विपक्ष की भूमिका बीजेपी नहीं पूरी कर पाई। इन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा की मैं आपको एक बात बताऊंगी, उन्होंने कल ही अपने विधायकों को लताड़ लगाई, कल ही अपने विधायकों के टिकट काटने की बात कही है।
कल ही उन्होंने कहा कि जो विधायक 11 बजे सोकर उठता है उन्हें पार्टी से टिकट इस बार उनके कट जाएंगे। और उन्होंने आज कहा, जब चुनाव इलेक्शन कमीशन ने जब तारीखों का ऐलान किया कि हम में कोई अंतरकला नहीं है, बीजेपी में अंतरकला है, बीजेपी में लड़ाई है, वसुंधरा राजे के चेहरे पर, तमाम चेहरों पर बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है, इसी वजह से बार बार बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कह दिया कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, अब बैठकर दिल्ली से वो आ रहे हैं, चुनाव में कुछ दिन शेष है, तो राजस्थान में कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ही सत्ता में लौटेगी। देखिए उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस ने काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से। उन्होंने भी ये बात कही है, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सूरज पूरब से उगेगा और बीजेपी का चुनाव जितना तय है, वैसे ही उन्होंने कहा कि काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से। इन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठे लोग अब आ रहे हैं, अब कैसे आ रहे हैं, अब आके मतलब दिल्ली में बैठे लोग यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना था, जो कि लगातार दौरे हो रहे राजस्थान के। देखिए जल्द ही यहाँ पर आचार संहिता लगने की तैयारी तेज है। और आपको बता दें, यहाँ पर बात की जा रही है, गोविंद सिंह डोटासरा ने कल ही विधायकों के टिकट काटने की बात कही, जब किसी प्रदर्शन में कांग्रेस के कई ऐसे विधायक जो लापता थे, कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन था कल। राहुल गांधी को बीजेपी ने जो रावण बताया, उस पर ये प्रदर्शन था बीजेपी के खिलाफ, उस पर किसी विधायकों की अनुपस्थिति पर गोविंद सिंह डोटासरा ने वहां जमकर लताड़ लगाई। और ये कल की ही बात है, और आज कह रहे हैं कि आज अंतरकला राजस्थान में बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस के बीच अंतरकला नहीं है, बीजेपी नहीं आने वाली है, कांग्रेस सरकार रिपीट होने वाली है। तो ये तो मैंने आपको बताया राजस्थान की बात। अब चलिए छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर जो पूर्व में राज्यसभा के सांसद थे, फिलहाल छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी है। उन्होंने कह दिया कि इस बार छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर कांग्रेस की सरकार, उन्होंने कह दिया पीएससी पेपर लीक का जो मामला सामने आया, पीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ, पीएससी के परीक्षाओं को जो रद्द किया गया, उस पर वैसे भी प्रधानमंत्री ने अपनी बैठक में आवाज उठाई है। और उस पर ही बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री को खत भी लिखा कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो। पीएससी का जो मामला सामने आया था, लोक सेवा आयोग में जो धांधली की गई थी, उस पर ही यहां आपको बता दें ओम प्रकाश माथुर जी ने कहा 7 और 17 को चुनाव होने वाले हैं, हम तैयार हैं। पूरी पार्टी मैदान में उतर चुकी है, यानी बीजेपी की पार्टी पूरी छत्तीसगढ़ में मैदान में उतर चुकी है। बात की जाए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार जिसने नहीं किया, अब भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ने का कहना था कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी को लेकर खूब घमासान मचा। आप देख सकते हैं किस तरीके से परीक्षाओं में धांधली को लेकर सामने रिपोर्ट्स आए। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ने गरीबों की योजनाओं पर भी, जो प्रधानमंत्री ने योजनाएं बनाई, उसका भी पैसा खाया। इन्होंने गौशालाओं के पैसे तक मार दिए। प्रधानमंत्री की गरीब योजना जितनी थी, उनके पैसे भी इन्होंने मार दिए। इस बार सुपड़ा साफ होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटेगी। चलिए कुछ और रिएक्शन पर आ गए। शिवराज सिंह चौहान, यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कह दिया ये शत्रुता नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने जो बातें तय की, जो ऐलान हुआ तारीखों का, ये शत्रुता नहीं है, चुनाव प्रेम पूर्वक होना चाहिए। मतदाताओं से मैं आग्रह करूंगा कि चुनाव ये शांति से हो। उन्होंने बताया बढ़ चढ़कर भाग लें, चुनाव शांति से होगा, ये बड़प्पन से चुनाव जीतने का समय है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। इसके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी, देखिए क्या कह दिया 5 राज्यों के चुनाव दलितों, पिछड़ों और गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उनके जीवन को जो पीएम मोदी ने दूभर बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके जीवन को दूभर बनाया है, उसके सुधरने का कार्यकाल वापस लौटेगा। कांग्रेस की सत्ता आएगी, भारतीय जनता पार्टी उखड़ जाएगी हर राज्य से, मतलब मध्य प्रदेश से और बाकी जगह से। इनका मंत्रिमंडल पराजित होगा। वैसे भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान टायर्ड और रिटायर्ड हैं। वो हर जगह जाके पूछ रहे हैं कि मुझे चुनाव जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए। पीएम मोदी भी उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट होगी। मतलब सुरजेवाला का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सत्ता आएगी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सत्ता रिपीट होगी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सत्ता रिपीट होगी। तो ये मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताए हैं। इसके साथ 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। और बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में पूरी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। तो आप इन रिएक्शंस पर जो भी राय रखते हो जरूर हमें बताएं। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।